God bless you, my dear students. Today I am going to start worksheet 2. First question is, a shopkeeper purchased a pair of shoes for rupees 800 and spent rupees 20 on its box. He sold it at a profit of rupees 80. Find actual cost price of shoes, SP of shoes, profit or loss percent. First of all, write whatever are given. Given that a shopkeeper purchased a pair of shoes for rupees 800. 800 में उसने शूज खरीदा है, पेयर ऑफ शूज खरीदा है मीन्स दिस इज द कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच वी परचेज एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज को जितनी कीमत पर हम खरीदते हैं उसे ही हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं. सो हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस शू इक्वल रुपीज 800. नाउ स्पेंट रुपीज 20 ऑन इट्स बॉक्स. इस जूते को रखने के लिए उसने एक बॉक्स खरीदा है. उस बॉक्स की कीमत है 20 रुपीज. हम जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस. तो यहां पर हम लिख रहे हैं ओवरहेड एक्सपेंस रुपीज 20. इट इज द प्राइस ऑफ द बॉक्स. नाउ हियर he sold it at a profit of rupees 80. 80 रुपीज का प्रॉफिट लेकर उसने इसे बेचा है. सो प्रॉफिट इक्वल रुपीज 80. नाउ यू हैव टू फाइंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एसपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट. फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे. हम जानते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है टोटल पैसा जो वो खर्च कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए बेचने से पहले. तो वो क्या खर्च कर रहा है. शू का कॉस्ट 800, ओवरहेड एक्सपेंस यानी कि प्राइस ऑफ द बॉक्स 20. 800 में शू खरीदा है, 20 रुपये का बॉक्स है. ये दोनों ही उसने स्पेंड किया है, खर्च किया है. सो एडिशन के बाद वी गेट हियर 820 और यही टोटल 820 रुपीज उसने स्पेंड किया है जूते को बेचने से पहले. इसलिए ये हो गया उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है एसपी. हम जानते हैं कि उसने जितने पैसे खर्च किए हैं और जितने का वो प्रॉफिट लिया है इस दोनों को मिला देंगे तब वो कहलाएगा एसपी. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 820, प्रॉफिट उसने लिया है 80 रुपीज का. दोनों को मिला दो, ऐड कर दो, इट विल बी 900 एंड दिस इज एसपी. सो रिमेंबर एसपी इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट, बट व्हेन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर देयर देन वी राइट इन प्लेस ऑफ सीपी एसीपी. सीपी के जगह पे हम लोग एसीपी लिखते हैं. In the question, it was given profit equal rupees 80. That means we have to find profit percent, not loss percent. So write here profit percent equal profit by CP into 100. CP के जगह हम लोग लिखेंगे ACP. जब भी ACP हो हम CP को हटाकर उसकी जगह क्या यूज करेंगे, ACP. So here profit equal rupees 80, ACP is rupees 820 into 100. कैंसिल करो 0. नाउ 2 4 जा एंड 2 4 जा 2 1 जा. 4 इंटू 100 400 बाई 41. इसको अगर डिवाइड करोगे इट विल बी 9 होल 31 बाई 41%. यहां भी तुम छोड़ सकते हो 400 बाई 41% या फिर ऐसा लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2. 400 mangoes were purchased at rupees 125 per 100 and sold at a loss of rupees 100.
Find the selling price of 1 dozen mangoes. Look here, CP of 100 mangoes. रुपीज 125 पर 100 का मतलब हुआ कि 100 मैंगो की कीमत क्या है, रुपीज 125. सो राइट हियर CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इक्वल रुपीज 125. फिर इसके बाद 1 मैंगो का कॉस्ट निकालेंगे हम. CP ऑफ 1 मैंगो रुपीज 125 बाई 100. इसको सॉल्व भी कर सकते हो. 1.25 ₹1.25. 1 रुपया एंड 25 पैसे. नाउ CP ऑफ 400 मैंगोज, जब एक का हम निकाल चुके हैं कॉस्ट, तो 400 का कॉस्ट निकालेंगे. क्यों? क्योंकि हमने कितना मैंगो खरीदा है, 400. सो इट विल बी 125 बाई 100 और ये 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा. यू विल गेट हियर 0 कैंसिल. 125 इंटू 4 इट विल बी 500. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज क्या मिला, 500. अब यहां क्वेश्चन में कह रहा है ही सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹100. टोटल 400 मैंगोज उसने बेच दिए, लेकिन उसको नुकसान कितना हुआ, ₹100 का. सो लॉस इक्वल 100. SP निकालना है. SP इक्वल टू होता है CP माइनस लॉस. जितने में उसने खरीदा था और जितने का नुकसान हुआ माइनस कर दो. इट विल बी 500 माइनस 100 इक्वल 400. रिमेंबर 500 में उसने खरीदा था, 100 रुपये का नुकसान हो गया, तो 100 रुपया कम मिलेगा उसको. इसका मतलब उसको कितना मिलेगा, 400. टोटल 400 मैंगोज बेचने पर उसको कितना मिला, 400. SP ऑफ 400 मैंगोज इक्वल ₹400. नाउ SP ऑफ 1 मैंगो, 1 मैंगो क्या हो जाएगा, 400 बाई 400 कैंसिल करो, ये आ जाएगा ₹1. एक मैंगो को उसने कितने में बेचा, 1 में, ₹1 में. SP ऑफ 12 मैंगोज, क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड SP ऑफ 1 डजन मैंगो. 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12. सो SP ऑफ 12 मैंगोज निकालना है, तो इसको 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 12. राइट, SP ऑफ 1 डजन मैंगोज इज ₹12. Now question number 3. A man purchased a cell phone for ₹2,000. By paying ₹200 more, he replaces its body case. If he sells the cell phone for ₹2,500, find his profit or loss %. सेल फोन कितने में खरीदा, 2000 में. इसका मतलब CP क्या हो गया, 2000. बाई पेइंग ₹200 मोर, 200 और देकर उसने क्या लिया है, उसका बॉडी केस को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया है. तो उसने खर्च कितने किए सेल फोन के लिए, 2000 और 200 दोनों मिलाकर ये हो जाएगा उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस. जब भी एक्स्ट्रा खर्च हो तो हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं. इफ ही सेल्स दिस सेल फोन फॉर ₹2,500, 2,500 में उसने सेल फोन को बेच दिया, तो ये SP हो गया. अब इसका प्रॉफिट निकालना है या लॉस, तो हम चेक करेंगे कि CP ज्यादा है या SP. लुक हियर, CP ऑफ दिस सेल फोन 2000, कॉस्ट ऑफ इट्स बॉडी केस 200, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस सेल फोन, दोनों को ऐड कर दो 2200. SP ऑफ दिस सेल फोन 2500. कौन ज्यादा है, 2200 या 2500? Yes, 2500. That means SP is more than CP, or you can write here ACP. So profit equal SP minus CP. CP के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, ACP. जब भी ACP हो, in place of CP write ACP. Okay, 2500 minus 2200, you will get ₹300. ये हुआ प्रॉफिट. You have to find profit %. So write प्रॉफिट % इक्वल प्रॉफिट बाई ACP, CP के जगह ACP इंटू 100, ₹300 बाई ₹2200 इंटू 100. सॉल्व करो इसको, 2 0 कैंसिल करो,
2 से 2 1 जा 2 1 जा, 2 से 2 5 जा एंड 0 जा, 3 5 जा 15, 150 बाई 11, 13 होल 7 बाई 11%। इसका प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया? 13 होल 7 बाई 11%। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन बाइज 5 डजन एग्स एट ₹36 पर डजन। ₹36 पर डजन का मतलब हुआ 1 दर्जन एग की कीमत ₹36, और 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12। तो 12 एग्स की कीमत क्या हो गई? ₹36। आउट ऑफ विच 5% गॉट ब्रोकन। ये 5 डजन एग्स जो परचेज किया गया है, खरीदा गया है, उसका 5% टूट गया। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स। अब जो अंडे बच गए ₹4.48 पर डजन। पर डजन, 1 दर्जन को उसने 48 रुपीज में बेचा। वाट वाज हिज टोटल गेन। उसको टोटल गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हुआ उसको। यहां पे परसेंट नहीं निकालना है, सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। तो राइट लाइक दिस, 1 डजन इक्वल 12, 5 डजन मीन्स 12 into 5 60। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स ₹36। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स 36 into 5 ₹180। 5 डजन एग का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? ₹180। अब इसमें से कितने अंडे टूट गए? 5% ऑफ टोटल एग्स। टोटल एग्स कितने हैं? 60। तो 5 बाई 100 इंटू 60, कैंसिल करो, 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 3 अंडे टूट गए। तो कितने अंडे बच गए जो अच्छे हैं? 60 में 3 को माइनस करो, टोटल 60 था, उसमें से 3 टूट गया तो 57 बच गया। अब इसको बेचा जा रहा है। SP ऑफ 12 एग्स, 1 दर्जन अंडे को उसने 48 रुपीज में बेचा था। तो एक अंडे की कीमत क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस 48 बाई 12, कैंसिल करो, 12 1 जा, 12 4 जा, 4 रुपये। एक अंडे को उसने कितने में बेचा? 4 रुपये में। तो 57 एग्स उसके पास बचे हुए हैं, तो 57 एग्स को वो कितने में बेचेगा? 57 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 222 रुपीज में उसने टोटल अंडे बेच दिए। उसको फायदा क्या हुआ? तो फायदा निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो जितने में उसने बेचा है उससे जितने में खरीदा उसको माइनस करो, SP माइनस CP। बेचा कितने में? 228 में। खरीदा था कितने में? 180 में। माइनस करो, इट विल बी 48। यही निकालना था। हिज टोटल गेन वाज ₹48। इसमें परसेंट नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल buys an Almirah for ₹2000 and spends ₹400 as its transportation charges. If he sells the Almirah for ₹3000, determine his profit %. कितने में खरीदा? 2000 में, ये CP हो जाएगा। एक्स्ट्रा उसने कितना खर्च किया? 400, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग रहा है। और बेचा कितने में? 3000 में, ये SP हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। राइट लाइक दिस, CP ऑफ द अलमीरा 2000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या यहां लिख सकते हो ओवरहेड एक्सपेंसेस 400, दोनों मिलाकर वो खर्च किया है। 2000 भी उसने ही खर्च किया, 400 भी उसने ही खर्च किया। तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द अलमीरा 2400। SP ऑफ द अलमीरा क्या होगा? 3000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। कौन बड़ा है, ACP या फिर SP? SP ज्यादा है, इसका मतलब इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP। यहां पे मैंने बताया था क्या यूज करना है? ACP, राइट। ACP 3000 माइनस 2400 क्या आया? 600। प्रॉफिट हुआ 600 का। जब प्रॉफिट हो गया 600 का, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल व्हाट? प्रॉफिट बाई ACP इंटू 100। CP के जगह क्या यूज करेंगे? ACP। हम लोग याद रखते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, लेकिन जब ACP हो तो CP के जगह हम ACP लिखेंगे। नाउ 600 इंटू 100 बाई 2400,
इसका वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो। 6 1 जा 6 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 25 4 जा 100 और ये 25% आ गया। हिज प्रॉफिट परसेंट इज 25%, यही निकालना था, यही फाइंड करना था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट यू इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है देन इट इज़ वेरी गुड एंड थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।